हम आज ही किले से रवाना होंगे। निश्चिंत होकर जाइए। आज से 15 दिनों के अंदर तोपें नाव पर चढ़ी दिखेंगी। महाराज, आवश्यक था इसलिए बिना इजाजत आ गया। बोलिए। शंभू राजा सही सलामत है। जगदम्ब। आड़माला की यात्रा में उन पर हमला हुआ था, लेकिन वो बच गए। जोताजी नाम के पुनाले के लड़के ने वार छाती पे झेल लिया। शाबाश। और जिसने हमला किया उस अशरफ खान को गांव की लाड़ी नाम की एक लड़की ने खत्म कर दिया। अब कोई चिंता नहीं है। जगदम्ब। युवराज, युवराज। वो भला आदमी था। अजय, मैं ऐसे वैसे आदमी को थोड़ी ही बुलाऊंगा। लेकिन जिसे आपने बुलाया है वो तोपों वाला अंग्रेज नहीं था। नहीं था? फिर? ये कोई दूसरा था, दलाल, हथियारों का दलाल। वो वकील नहीं था। उसका नाम विल्सन ग्रे है। सिंधुदुर्ग में दरिया खान सारंगा ने उसका जहाज जब्त कर लिया था। वो उसी लिए आया था। आपने अंग्रेजों के माल को जाने दिया। हाँ पिताजी, उनके हाथ लगा माल क्या उन्होंने कभी जाने दिया है? बताइए शंभू राजा, मुझे इसका कारण चाहिए। पिताजी, माल विल्सन ग्रे नामक एक अंग्रेज का था। वो कह रहा था माल जब्त करो। फिर क्या आपने उदार कार्य किया? पिताजी, उस माल में उसकी माँ का चित्र था। वो हमारे किले में केवल अपनी माँ की तस्वीर के लिए आया था। वो अपनी माँ की तस्वीर के लिए दंड लेने के लिए भी तैयार था। उसके मातृत्व प्रेम को देखकर हम भावुक हो गए और मैं... शंभू राजा, शंभू राजा, आपने अंग्रेजों के जहाज को जाने क्यों दिया? अब मैं समझ गया कि ऐसा क्यों हुआ। आपको साहिबाई की याद आ गई है ना? पिताजी, मैं समझ रहा था कि मेरे हाथों गलती हो रही थी, लेकिन फिर भी मेरे हाथों से अंग्रेजों का माल निकल गया। लेकिन भविष्य में एक बात याद रखना, लोगों की भावनाओं को हानि ना होने दें। जी, हमारे सैनिक माल पर कब्जा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और अगर हम कब्जा किए गए माल को बहुत आसानी से दे देते हैं तो हमारे सैनिकों की मेहनत बेकार हो जाएगी। ये बात समझ लीजिए। हाँ पिताजी। पिताजी, मैं माल के जुर्माने की राशि का भुगतान मेरे व्यक्तिगत खाते से कर देता हूँ। जल्द से जल्द भर दीजिए ताकि स्वराज के खजाने पर इसका कोई असर ना पड़े। जी, लेकिन इस सौदेबाजी में कुछ बड़ा हुआ है। उन्हें पता चल गया कि आप अंग्रेजों की भाषा काफी अच्छे से जानते हैं और इस पर चर्चा की जाएगी हर किसी के द्वारा। यानी भविष्य में अंग्रेज आपसे सावधान रहेंगे और इसका फायदा हमें भविष्य में स्वराज्य के लिए होगा। पिताजी, शंभू राजा, 2 दिन पहले आप बदमाल गांव गए और लाड़ी को साड़ी और चूड़ी देकर उसका सम्मान किया। इतना ही नहीं, आपने उसे देवी का अधिकार दिया। वाह शंभू राजा, ये इतना बड़ा सम्मान है और उससे भी बड़े महान विचार हैं। पिताजी, ये सब आपकी प्रेरणा है और कुछ नहीं। मैं कई महिलाओं को मां के रूप में मानता हूं, लेकिन आपने तो उसे एक देवी का पद दे दिया। ये दृष्टिकोण को हमेशा बनाए रखें। जी पिताजी। मैं एक महत्वपूर्ण अभियान के लिए किला छोड़ दूंगा, और जब भी मैं यहां पर नहीं हूं, न्यायालय, प्रशासन और अन्य प्रक्रियाएं आपके द्वारा संचालित की जानी चाहिए। जी पिताजी। शंभू राजा, तलवार के एक घाव से ज्यादा एक सिर काट सकते हो, लेकिन शब्दों से हजारों सिरों को बहकाया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए। हम कदम बहुत सावधानी से उठाएंगे। जी पिताजी। पिछली बार आपने किसी कलाकार को इतनी आसानी से मदद की थी। आपने एक पंक्ति सुनी, लेकिन जब तक यहाँ खबर आई तब तक लावणी हो चुकी थी। अब से शंभू राजा अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें। पिताजी, मैं उस घटना से पूरा सावधान हो गया हूँ, फिर भी आप बिल्कुल लापरवाह ना रहे। मैं लापरवाह या अनजान नहीं रहूंगा। जब मैं किले में लौटूंगा
तब मुझे कोई भी बुरी खबर नहीं सुननी है, ठीक है? ये सुनिश्चित करें। जी पिताजी, मंत्रियों से नहीं, ना परिवार से, ना प्रजा से। मेरे कारण आपका अभिमान कभी नहीं मिटेगा पिताजी। मैं आपका शेर शावक आपसे वादा करता हूं। शाबाश शंभू राजा, शाबाश। अब तो कहीं आने जाने का मन भी नहीं करता है। जो भी दिखती है कितनी उत्सुकता दिखाती है। माँ, क्या? ना मैं उनसे कुछ कह सकती हूँ ना बता सकती हूँ, बस चुप रह के उनकी बातें सुननी है। क्या हुआ है? किसने कुछ कहा है क्या? हर कोई बात कर रहा है, किसी एक का क्या नाम बोलूं? लेकिन एक बात निश्चित है, तुम्हारे पिता का मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल रहा है। लेकिन माँ, क्या बात है कि गोदावरी इतने दिनों से अपने मायके में है? क्या तुम्हारी जमाई बाबू से लड़ाई हुई है? या क्या तुम्हारी बनती नहीं उनके साथ? नहीं बनती है। अरे तुम्हें उनके साथ पूरा जीवन बिताना है। नहीं बनती बोलोगी तो कैसे चलेगा? तकदीर में जो था वही मिला, ये मानकर निभाना पड़ेगा। निभाने जैसा बचा ही नहीं है। अगर कुछ दिन और यहाँ रुकी तो लोग हर तरह की बातें करने लगेंगे। माँ, कम से कम तुम तो समझो। क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही? मेरे दया करने से क्या होगा? मैं चाहूंगी कि तुम ससुराल वापस चली जाओ। ससुराल? मैं तुम्हारे जाने की तैयारी करती हूँ। माँ, बाल राजा दिख नहीं रहे कहीं। पिताश्री, आइए। युवराज, क्या आप में शिष्टाचार नहीं है? कृपया रहने दें। महाराज, आप युवराज को कुछ ज्यादा ही लाड करते हैं। पहले जूते उतारिए। नहीं, उसे डांटिए नहीं। देखिए, आप कितने परेशान हो रहे हैं युवराज के लिए। लेकिन क्या ये सही है? युवराज को तो सब चाहिए जो आपका है। आपके जूते चाहिए, आपकी तलवार चाहिए और कभी-कभी चुपचाप आपकी पगड़ी भी पहन लेते हैं। सच में युवराज? और उसके ऊपर आपका दुलार। ऐसे तो बिगड़ जाएंगे वे। महाराज, जूते, तलवार, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो आपकी पगड़ी भी मांगते हैं। सोयरा रानी सुनिए, वैसे भी मेरी पगड़ी उनकी ही है। देर सबेर ये उनके सिर पर ही होगी। सचमुच? सचमुच। हमारे बच्चों को बहुत कुछ हासिल करना चाहिए, स्वराज बढ़ाना चाहिए, उन्हें स्वराज लेकर सीधे दिल्ली ले जाना चाहिए। यही हमारा सपना है और ऐसा करने के लिए आपको जागरूक होना होगा। जी महाराज। सोयरा रानी जी, मैं किले से नीचे उतरूंगा। यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं जानता कि मैं कब लौटूंगा, इसलिए आपको भी उतना ही सतर्क रहने की जरूरत है जितना रानी मां रहा करती थी। जी, लेकिन शंभू राजा है ना? शंभू राजा हैं, बिल्कुल, और मैंने उन्हें सभी प्रशासनिक कार्य दिए हैं। लेकिन आप भी उतने ही जिम्मेदार रहिए। अगर किसी भी तरह की कोई कमी हुई फिर आप पूछताछ कर सकती हैं। हम पूछताछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जब रानी माँ आसपास होती थी तब उनका दबदबा रहता था। उसी दबदबे से या फिर उससे भी ज्यादा स्नेह से पूछिएगा, ठीक है? चर्चा करें और सलाह दीजिए। चलेगा? बेशक, क्यों नहीं चलेगा। हमें ऐसा लगता है एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए। आपका मतलब किससे है? महारानी, यदि आप शंभू राजा को प्यार से पूछेंगी तो वो आपको बताएंगे और आपकी बात जरूर मानेंगे। एक बात याद रखें, अगर आप इसी सोच के साथ चलती हैं तो स्वराज्य के लिए भी काफी अच्छा होगा। जैसी महाराज की आज्ञा।
युवराज। जगदम्ब। अब हम चलते हैं। लारी, सचमुच तुम्हें देखने की बहुत इच्छा थी मेरी। ऐसे क्या देख रही हैं? हम मावलों की लड़कियां, मतलब पहाड़ियों और घाटियों के पक्षी जैसे। लेकिन उस दिन इस पक्षी ने एक बहादुर चील की तरह हमला किया। वही तो हमारे खून में है। हम किसी से भी डरते नहीं हैं। हमारे कमर के चारों ओर कुल्हाड़ी, और हम किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। और इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। आप बहादुर हैं, लेकिन परसों आपने बहुत बहुत महान काम किया। आप क्या कह रही है? वो बंदर दौड़ते हुए आया ना युवराज के ऊपर, मैंने तो उसको कीड़े की तरह कुचल ही दिया। उस दिन आपकी बहादुरी ने हमारे पति की जान बचा ली, और हम ये हमेशा याद रखेंगे। गोदावरी, आइए ना। गोदावरी, ये लारी है, और लारी ये गोदावरी, भूमि अधिकारी की बेटी। गोदावरी, इन्होंने ही अशरफ खान को मारा था। आप बहुत बहादुर हैं। वो तो है, और इनकी इच्छा है कि ये स्वराज की सेवा करें, और इसी वजह से युवराज ने इन्हें हमारी सेवा के लिए रख लिया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। युवराज ने तो इन्हें सम्मानित कर दिया, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। आपको जो आभूषण पसंद आए रख लीजिए। नहीं युवरागी, लेकिन ये हमारी इच्छा है। आपके चरणों में जगह मिली, वही मेरे लिए काफी है। कोई जेवर नहीं चाहिए। लारी, लीजिए ना, संकोच मत कीजिए। मैं कह रही हूँ ना, मुझे आभूषण और धन की कोई जरूरत नहीं है। स्वराज की हवा मेरा आभूषण है। आपने ये कहा, और यही काफी है। लारी, चलिए, चुनिए। सुनिए, रानी माँ, महाराज और युवराज ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। अपनी चमड़ी का उपयोग करके उनके पैरों के जूते बनाए तो भी वो काफी नहीं होगा। मैं ये नहीं चाहती। मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, हम हमेशा हर स्थिति में आपकी रक्षा करेंगे, ये वादा रहा। एक तरफ ये हैं जिन्होंने युवराज की जान बचाई लेकिन इनाम नहीं लिया, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने युवराज का ठिकाना बताने के लिए भी सिक्के लिए। गोदावरी, अच्छा बताइए, आप यहाँ क्यों आई हैं? मुझे महाराज से मिलना था, जल्दी। महाराज से? हाँ। महाराज तो किले से बाहर गए हैं। अरे बाबा, अब क्या? उनके लिए कोई संदेश है क्या? हाँ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। अब वो कब तक आएंगे? जल्दी आने की संभावना तो नहीं है, वे मुहिम के लिए गए हैं। हे भगवान, वो किले के नीचे मिल सकते हैं। गोदावरी, हमें बताइए, ये कुछ महत्वपूर्ण बात है क्या? बहुत ही जटिल समस्या है। तो हमें बताइए, हम समाधान करेंगे। नहीं, फिर युवराज को बताना होगा। ठीक है, तो आप उन्हीं से बात कीजिए। ठीक है, अभी जाने दीजिए। दुविधा।
गोदावरी किस दुविधा में हो सकती है? गोदावरी, जब हम मिलते हैं ना तो वो ना मुस्कुराती है ना बोलती है। जी हाँ। कुछ गलत है निश्चित रूप से। इससे पहले वो अपने मायके में इतनी देर तक कभी नहीं रही। और युराकी के महल में आना जाना कुछ बढ़ गया है। यहाँ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है, पर कोई भी गड़बड़ नहीं है, और अगर होगी तो अंजाम भुगतने के लिए हम तैयार हैं। माताश्री, क्या बात हो सकती है? आखिर गोदावरी अभी कौन सी दुविधा में फंसी है? गोदावरी आपके पास आई थी ना, तो उन्हीं से पूछना था। हमने पूछा उनसे, हमने कहा हमें बताओ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने कहा वो महाराज को बताएंगी, और महाराज नहीं हुए तो वो युवराज को बताएंगी। क्या हो सकता है? अब तो हमें बहुत चिंता हो रही है। किस बारे में? इसी बारे में। हम तो उनके साथ बहुत अच्छे से और खुलकर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने तो हमें बताने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि बस युवराज को ही बताएंगी। लेकिन माताश्री, ऐसी क्या बात हो सकती है जो उन्हें हमसे छुपानी पड़े? देखिए, आप ज्यादा मत सोचिए। ये उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण होगा। निजी निजी बात? वो युवराज को अपनी निजी बात कैसे बता सकती हैं? युवराज ही नहीं, वो महाराज को भी बताने के लिए तैयार थी ना। फिर क्या हो रहा है? आइए सोयरा रानी। कैसी दुविधा? और दुविधा हमारे महल में क्या कर रही है? पुतला रानी जी, जी, आपको तो ये बात समझनी चाहिए, जैसे शंभू राजा यसुबाई के पति हैं, वैसे ही स्वराज्य के युवराज भी हैं। जो भी उनसे मिलने आता है, उन्हें प्रजा समझे। मन में कोई शंका या संदेह नहीं होनी चाहिए। जी, मैं खुद कभी इस दुविधा में नहीं गिरी, इसीलिए प्रसन्न हूँ। हमसे गलती हो गई। हम बस सोच रहे थे कि आखिर क्या बात हो सकती है, और आप उसमें फंस गई। भगवान की कृपा है, कल उसका पति आ रहा है। एक बार चली गई तो चली गई, वो फिर कभी दिखेगी नहीं। हाँ, इसलिए मैंने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। सब कुछ तैयार कर लिया और आज ही हल्दी कुमकुम करने का फैसला किया। ये सही किया। जब शादीशुदा बेटियां घर आती है तो कितना अच्छा लगता है ना। कल उसके पति आ रहे हैं, भगवान की कृपा से। ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, हल्दी कुमकुम है। कल तुम अपने पति के घर जाओगी, मैंने सोचा आज ही हल्दी कुमकुम कर लेते हैं। ये सब बंद करो माँ। अरे पर क्यों? और इन सब से जाने के लिए कहिए अभी। गोदा, हे भगवान, ये तो अजीब ही दिख रहा है। शादीशुदा महिलाओं को घर से बाहर जाने के लिए कहना। अगर ऐसा अपमान ही करना था तो हमें बुलाया ही क्यों कावेरी बाई? या आप भूमि अधिकारी हैं तो लोगों को किसी भी तरह नचाएंगे? वर्का बाई, उमा बाई, हमें गलत मत समझिए, कृपया मेरी बात सुनिए। वह कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हम सिंदूर की पात्र लेकर आए हैं। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। अरे पर क्या पूछ लेती? कल तुम्हारे पति आके तुम्हें लेके जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा आज ही हल्दी कुमकुम की रस्म पूरी कर लेते हैं। किसने बोला आपसे ये? हमने बोला है। पिताश्री मेरी बात सुनिए। मैं एक लफ्ज भी बोलोगी तो जुबान खींच लूंगा। पिताश्री एक बार मेरी बात तो। बस हो गई तुम्हारी मनमानी। इस सुरनिस की नाक कटवाना चाहती हो तुम? मैं आपकी नाक नहीं कटवाऊंगी बाबा, एक बार मेरी। बस। तभी ना बोलने वाले राहुज पंत,
उन्होंने भी पूछ लिया कि गोदावरी इतने दिन क्यों रुकी। वो कुछ नहीं, कल जमाई राजा आएंगे तो चुपचाप पालकी में बैठ जाओ, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। नहीं पिताश्री, मैं नहीं जाऊंगी। जाना होगा। मैं भले ही मर जाऊंगी लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। गोदा! अरे आप क्या कर रहे हैं? नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। गोदावरी, चेतावनी दे रहा हूँ, वो भी आखिरी। जाना होगा। मेरा वाक्य अर्थात ब्रह्म वाक्य याद रखना। जोता जी, चोट कैसी है? जख्म का क्या है, वो तो भर जाएगी। यहाँ क्यों आए हो? युवराज, बुरा मत मानिएगा, ये मोहरे वापस ले लीजिए। जोता जी, ये सिक्के अपने पास रखिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोहरे। आपसे मिलने आया था, आपसे मिला, आपका दर्शन हुआ, हो गया मेरा काम। अब मैं जाता हूँ वापस। सुनो जोता जी, ये सिक्के आपके हैं। नहीं युवराज, पिताजी को पता चला तो मेरे सर के बाल नोच लेंगे। नहीं चाहिए, और आपके आशीर्वाद से बहुत मिल रहा है मुझे। युवरागी, यह है जोता जी केसारकर। उस दिन हमारे ऊपर किया गया वार इसी बहादुर इंसान ने अपनी छाती पर ले लिया, जख्मी हो गया। उसे मदद करने के लिए ये सिक्के देकर आए थे हम गांव के मुखिया के पास, लेकिन ये सिक्के लौटाने आए हैं। युवरागी, एक तरफ चंद सिक्कों के लिए जान लेने वाले लोग देखते हैं हम, और दूसरी तरफ हैं ये पागलों जैसे जान निछावर करने वाले। जोता जी, मेरा एक काम करोगे? आप बस आदेश कीजिए, हथेली पर मस्तक लेकर खड़ा रहेगा ये जोता जी। आज से हमारे साथ रहिए, ठीक है? जी युवराज, मैंने क्या मांगा और आप क्या दे रहे हैं? मैं तो देवता का रूप देखने आया था, मंदिर के दरवाजे में खड़े रहने की मेरी औकात नहीं। आपने तो गर्भगृह में बुला लिया। धन्य हुआ युवराज, मैं धन्य हुआ। सच कहें जोता जी, अगर आप जैसे लोग युवराज के साथ रहेंगे ना, तो हम चिंता मुक्त रहेंगे। बिल्कुल, मेरा क्या है, युवराज के बदन से गुजरने वाली हवा से भी मेरा गुजारा होगा। जोत्या जी, जोता जी, तुम पर एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं हम। जी युवराज। उस अशरफ खान को हमारी खबर किसने दी? उस आदमी का नाम चाहिए हमें। जी युवराज। गोदा, तुम इतनी होशियार हो, संस्कारी हो, बड़ों का आदर सम्मान करने वाली हो, फिर तुम ऐसे क्यों कर रही हो? जो भी पिताजी कहते हैं वो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं ना? पिताजी घर पे होने के बावजूद तुम महाराज के पास गई, फिर भी मेरी खुशकिस्मती महाराज तुम्हें नहीं मिले। अपने घर की बातें बाहर वालों के साथ नहीं करते, बदनामी होती है। माँ, कम से कम तुम तो समझो, मैं स्वराज में पली बड़ी हूँ। यहाँ लोग महाराज के लिए, युवराज के लिए अपने जान की परवाह तक नहीं करते। वहाँ लाड़ी के सामने युवरागी ने जेवर से भरी संदूक रख दी, पर उसने एक नजर भी नहीं डाली। और जोत्या जी, उन्हें दिए गए मोहरों को युवराज के चरणों में रख दिया। और यहाँ मोहरों की एक थैली के लिए ईमान तक बिक जाता है। मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती माँ, मैं उसके साथ नहीं जा सकती माँ। मैं क्या कहती हूँ, जिस तरह बिगड़े हुए घोड़ों को हम रास्ते पर लाते हैं, वैसे ही अपने आदमी को हमें ही सुधारना होगा ना। आखिर में तुम्हें उनके साथ ही रहना है। मुझे ये बहुत कठिन लग रहा है। ये सब कठिन वठिन कुछ नहीं होता। संदूक में सामान भरो, तुम्हारे पिताजी ने संदेशा भेजा है, जमाई बाबू आते होंगे। माँ, मुझे सच में बहुत डर।
मुनीम जी, ये पत्र लीजिए, फुला जी को दीजिए और उनसे कहिए तुरंत महाराज के पास पहुंचाए। जी, फुला जी आए तो भेजता हूँ। ठीक है। नमस्ते नमस्ते ससुर जी। आप? हाँ, हम। अच्छा हुआ आप आ गए। अरे आएंगे कैसे नहीं, आपका संदेशा मिलने के बाद मैंने घोड़े की नाल खींची और आ गया सीधे। मैंने सोचा ससुर जी को क्या पता जमाई की याद आएगी या नहीं। अजी याद कैसे नहीं आएगी? सिर्फ याद आई तो क्या फायदा हुआ उसका? हम घर जाके बात करें आराम से। अरे कार्यालय में ये बातें नहीं। रहने दीजिए, अब हमें कुछ भी नहीं कहना है। सुरनीस जी, महारानी ने आपको याद किया है। ठीक है मुनीम जी, मैं आता हूँ। जमाई राजा, हाँ आप बैठिए। हाँ, मैं होकर आता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आइए आराम से। ठीक है। क्या चल रहा है कारभारी? महाराज है क्या किले पर? नहीं है। नहीं है? कहाँ गए? वो नहीं बता सकता। नहीं अच्छा राजा। हाँ नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। अभी किले के नीचे फौज खड़ी देखी मैंने। 3000-4000 घोड़े दिखाई दिए। गिन लिए? कारभारी, गरीब का मजाक उड़ा रहे हो क्या? मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा था। नहीं फिर भी कारभारी, सब मिलाकर कितनी बड़ी फौज होगी वो? नहीं बस आपका अनुमान क्या है? गिनती होने के बाद बता दूंगा। ठीक है, रहने दो फिर। हमें तो बस सिर्फ एक ही बात का अचंभा है, उस गोलाकार टुकड़ी का। किसी दिन करीब से देखना पड़ेगा, आखिर माजरा क्या है वो? कोई माजरा नहीं है वो। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। बिल्कुल पूछिए। गोदावरी के बारे में पूछनी थी। हा? उसे कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ? नहीं तो। अगर नहीं है तो अच्छा है। परंतु गोदावरी तो हमेशा शंभूरा युवरागी के महल में उसका हमेशा आना जाना लगा रहता है। ये के मतलब होगा कुछ। कुछ दिन पहले गोदावरी युवरागी के महल रोती हुई दिखाई दी। हमने इस बारे में युवरागी से पूछा, लेकिन उन्होंने हमें इसके बारे में ढंग से कुछ नहीं बताया। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई तकलीफ? सच में कोई तकलीफ नहीं है। पंत, गोदावरी बेटी जैसी है हमारे लिए। वो सुकून से रहे, खुशी से रहे, यही हमारी सोच है। और उसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम उसकी मदद करेंगे। मैं पूछ के बताता हूँ, लेकिन तकलीफ कुछ होगी नहीं। अगर वैसा ही है तो गोदावरी को अपने ससुराल छोड़ आइए। किले पर गोदावरी के बारे में बातें हो रही है। वो मायके में क्यों है? पति से बनती नहीं है क्या? अजी वैसा होता तो उसके पति आते क्या? आज ही उसके पति आए हैं उसे ले जाने। अरे वाह, बहुत बढ़िया। भेज दीजिए और हमें भी बताते रहिए। आप महाराज के करीबी हैं, इसलिए आपको बुलाया। आपने अपनेपन से पूछा, बहुत अच्छा लगा।
कल गोदावरी को ससुराल भेज देता हूँ। पंत, अरे आपकी आंखों में आंसू? मेरी बेटी के बारे में इतने अपनेपन से पूछा। पूछना ही चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज रानी माँ की याद आ गई। वो भी ऐसी ही थी, ऐसा ही अपनापन था। आते जाते पूछा करती थी। वही बात आप में भी है। आज्ञा दीजिए। युवराज आप? अरे वाह 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 वाह, किले पर आते ही सीधे आपके दर्शन हो गए। भगवान की दया ही समझ लीजिए। उस टुकड़ी का माजरा क्या जानना चाहते हैं ना आप? हाँ नहीं, माजरा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस अचंभे की बात कर रहा था, कारभारी से पूछ रहा था, बस इतना ही। अचंभे से माजरे पूछे नहीं जाते। हाँ? कारभारी कौन है ये? केदार जी शाहपुरकर, अन्ना जी पंत का दामाद, गोदावरी का पति। शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? और तुम्हारे पति क्या करते हैं? गोदावरी, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या करते क्या है आप? हाँ? बड़ा कारोबार है मेरा। हाँ अभी यहाँ आने से पहले बहरमपुर होके आया, भिवंडी होके आया, सूरत घूम के आया। इन सारी जगहों पर कारोबार के सिलसिले में घूमता रहता हूँ मैं। हाँ। कैसा कारोबार है आपका? कैसा मतलब? मेरा मतलब घोड़ों का कारोबार है। बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े हैं मेरे पास, उन्हें खरीदता और बेचता रहता हूँ। अच्छा। हाँ। कौन कौन सी जाति के घोड़े हैं आपके पास? कौन से मतलब? हर एक जाति के घोड़े हैं मेरे पास। हाँ। अभी आते वक्त किस जाति का घोड़ा लेकर आए हैं आप? क्या? अभी? अभी ना मैं नहीं सच बताऊं तो युवराज, बीवी को लाने की जल्दी में मैं कौन से घोड़े पर बैठकर आया हूँ समझ ही नहीं आया मुझे। बस चाबुक घुमाया और सीधे पहुंच गया। मुजरा युवराज, मेरे जमाई राजा, गोदावरी के पति। हो गई जान पहचान, हो गई दामाद जी से। उन्हें काफी जिज्ञासा है स्वराज्य के बारे में। वो पूछ रहे थे गोलाकार टुकड़ी का माजरा क्या है, फौज कितनी है, घोड़े कितने हैं। युवराज, हमारी बात ही तो बस मीठू मीठू है, इसीलिए हमारे हाथ में अपने आप ही फल आके गिर जाता है। बस इतना ही। जी, अजी वो आड़माल के मेले का हिसाब हुआ क्या? पंत, हम अड़माल गए थे लेकिन वहाँ अशरफ खान भी पहुँच गया। कैसे पहुँचा, किसने भेजा, पता नहीं चल रहा। किसी ने खबर दी होगी। जरूर दी होगी, ढूंढना चालू है। मर गया ना वो अशरफ खान? हाँ, मर गया। नहीं तो वो जरूर बेईमानी करने वाले का नाम बता देता। हाँ बता देता, जरूर बताता, बताना ही पड़ता। लेकिन जाने दीजिए, अब अशरफ खान मर गया तो फिर अब किसके लिए ये सब तहकीकात करनी है ना? एक गांव वाले ने देखा एक आदमी को अशरफ खान के साथ। हाँ, तो कीजिए उसकी गहराई से पूछताछ तो होगी। बहरजी चाचा ने कहा है कि मंदिर के पुनर्निर्माण के दिन ही उस बेईमान का नाम बताएंगे। बहिर जी ने कहा, मतलब गद्दार मिल जाएगा। हानाजी पंत, आपके दामाद थोड़े बेचैन लग रहे हैं हमें। नहीं, हलचल चल रही है इसलिए कहा। कुछ भी नहीं। हमें लगता है इन्हें घर जाने की जल्दी है। चाहिए।
हम गोदावरी के पति से मिलकर आ रहे हैं अभी अभी। सच में? गोदावरी के पति आ गए? अच्छा हुआ। क्या कहा उन्होंने? युवरागी ऊपर से जैसा दिखता है वैसा अंदर से है नहीं वो इंसान। मतलब? उसकी बातों में सच्चाई नहीं थी। हमें बताया घोड़ों का कारोबार करता है, और कौन सा घोड़ा लेकर आया है ये पूछा तब वो जवाब नहीं दे पाया। युवराज, आने की जल्दी में शायद याद ना रहा हो। शायद नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से वो पूछताछ कर रहा था, मतलब उस गोलाकार टुकड़ी का माजरा क्या है, हमारी फौज कितनी है, महाराज कहां पर है। हाँ, ऐसे ही पूछ रहे होंगे। नहीं, ऐसे ही बात नहीं कर रहा था वो। उत्सुकता भी नहीं थी, वो जानकारी निकालने के लिए पूछ रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होगा। यीशु इतने दिनों बाद आदमी आता है तो पहले उससे अपनी बीवी से मिलने जाना चाहिए। वो सदर पर आया, मतलब हम क्या सोच रहे थे, गोदावरी तो हमें बता नहीं रही है, तो क्यों ना हम उसके पति से ही बात कर लें। मतलब आखिर समस्या क्या है हमें पता तो चलेगा। तो बुला लीजिए उन्हें। बुलाना ही होगा, क्योंकि सिर्फ जिज्ञासा के लिए कोई इतना खोद खोद कर नहीं पूछेगा। बुलाना तो पड़ेगा ही। धन्यवाद। लीजिए। क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस रहने दीजिए। ये सम्मान है आपका, लीजिए। ऐसा कह रहे हैं आप? दीजिए। आइए। गोदावरी, अरे जमाई राजा आए हैं, सुना तुमने? देखिए आ गई। उसमें भी कहा धीरज है। जमाई राजा, अब बात कीजिए, मैं आता हूं। लीजिए गुड़ पानी। गोदावरी, मायके भाग गया है क्या तुम्हें? रायगढ़ की छांव में सुंदरता में निखर आ गई है। पानी लीजिए। अरे जाने भी दो, बस तुम्हारा नाम मेरी प्यास बुझा देता है। वैसे ये भी ठीक है, अगर तुम लाई हो तो लाओ, दे दो। वाह, स्वादिष्ट है रायगढ़ का पानी। स्वराज की हर एक चीज में स्वाद है। क्या? खैर, मैंने भी इसका स्वाद चखा है, इसका लुत्फ उठा रहा हूँ और आगे भी इसका स्वाद चखूंगा। तुम बस तैयार हो जाओ। मैं नहीं आऊंगी। क्यों? आपको वहाँ कोई समस्या हो रही है? हाँ, समस्या है। क्या? मुझे कहने पर मजबूर मत कीजिए। अगर आप बोलते हैं तो फिर क्या निकलेगा बाहर? बुद्धभूषण है ना? हाँ, वास्तव में बुद्धभूषण, और उसके साथ आपकी धूर्तता। और जो मोहरें आपने ली थी मुगलों से, वो भी। ये सब बाहर आएगा। गोदावरी, क्या कह रही हो तुम? मेरी पत्नी हो या दुश्मन? क्या तुम टकमक टोक से मुझे धकेलने के बाद मेरा बुरा दिखने के लिए उत्सुक हो? आप स्वराज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अरे पति से बड़ा कोई स्वराज नहीं है दुनिया में। स्वराज्य के संस्कार हैं मुझ में, इसलिए मेरे लिए स्वराज सबसे पहले और फिर मेरा परिवार। मतलब तुम बता दोगी? जरूर बताऊंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें छूट देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना गोदावरी, अगर तुम बताओगी ना यहाँ, तो फिर वहां मैं तुम्हारे माता पिता को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो फिर पंत,
क्या बात है? आपको और आपके जमाई को युवराज ने महल में बुलाया है। अरे तुमने सुना? युवराज ने बुलाया है जमाई राजा को। इंसान अगर अच्छा हो या पसंद आए तब युवराज बुलाते हैं उसे। बात तो है, युवराज आए, मिले, बात की और अब मिलने बुला रहे हैं। सच में जादू किए है पक्का जमाई राजा ने। आप तो कुछ भी क्या बोले जा रहे हैं? किस तरह का जादू? ये एक काम के बारे में कुछ होना चाहिए। युवराज का मुझसे मतलब क्या चाहते होंगे मुझसे? युवराज, अशरफ खान को खबर देने वाले का पता चल गया। कौन है? केदारजी शाहपुरकर। भूमि अधिकारी के जमाई? अजी वो जमाई नहीं, आस्तीन का सांप है वो। आस्तीन का सांप है केदार जी?